चेरनोबिल घटना एक ऐसा घटना जो पूरी दुनिया में विख्यात हुआ, प्रख्यात हुआ अपने ब्लास्ट के चलते। लेकिन यूक्रेन में कितनी जाने गई और रूस ने इसके साथ क्या सलूक किया, यह सभी से छुपा दिया गया। जी हाँ दोस्तों, उस समय करीब हजारों लोगों की मौत हुई थी सिर्फ चेरनोबिल जो परमाणु हम वहाँ पे चेंबर फटा था उसके चलते। लेकिन ये कहानी बेहद दर्दनाक है। 26 अप्रैल 1986 को चेरनोबिल परमाणु संयंत्र के चौथे रिएक्टर में भयंकर धमाका हुआ था। वेल दोस्तों, यहाँ पे ड्राइवर गिगोरी खमेल ने इसकी दास्तान लोगों के सामने शेयर की। कैसे इसमें फायर हुआ, कितने लोगों की जाने गई, कितना भयानक यह मंजर था, लोग कितने मर गए। ये कुछ घटना है जो परमाणु बम कभी भी मानवता के लिए सही नहीं हो सकता है। जापान तो इससे त्रस्त हुआ ही, साथ ही अमेरिका भी त्रस्त हुआ और दूसरे कंट्री भी कहीं ना कहीं इससे त्रस्त हुए। हजारों लोग मारे गए। ऐसे तो परमाणु जो ये घटना है, दुर्घटना है, ये आने वाले समय में बेकाबू होने वाला है जब तक रसिया और यूक्रेन का वार नहीं रुकेगा। लेकिन दोस्तों, क्या परमाणु रिएक्टर में स्टीम टरबाइन के फटने से इतना बड़ा धमाका हो सकता है? यह कहानी उस समय की है जब चेरनोबिल रिएक्टर में यह धमाका हुआ। और ये धमाका दोस्तों इतना खास था क्योंकि वहाँ पे अफसर आ रहे थे विजिट करने के लिए। जैसे कहीं पे अफसर नहीं जाते हैं कॉलेज वॉलेज में या किसी भी मतलब बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ पे लोग आते रहते हैं, लोग रिसर्च देखते हैं, क्या रिसर्च हो रहा है। जो एमएससी कर रहे होंगे उनको ये पता होगा। तो उसी में चेरनोबिल रिएक्टर में चल रहा था प्रयोग किसका? चेम्बर हीटिंग का। चेम्बर कितना तक सह सकता है। और जो जूनियर थे वे अपने अधिकारियों को दिखाने के लिए कि अधिकारी जब आएंगे वहाँ पे तो जूनियर उनको दिखाएंगे कि कैसे ये उन लोग कितना तापमान पर इसको लेते जा रहे हैं। और यही कारण था कि वहाँ पे ये ब्लास्ट हुआ। दोस्तों, अगर दुनिया में जितना भी ये होता है, जितना भी ब्लास्ट होता है, धमाका होता है, इसमें ये आप कह लीजिए कि ट्रेन का लड़ना हुआ, इसी में जो है किसी ना किसी कंट्री का किसी ना किसी हाथ जरूर होता है। और उसके साथ हाथ होता है उस कंट्री के लोगों का। अगर कोई मिस्टेक नहीं करेगा तो वह तो भगवान हो जाएगा, यह बात सत्य है। लेकिन अगर जानबूझकर मिस्टेक किया जाए तो क्या होगा? और इसी के चलते हुआ था भोपाल त्रासदी। शायद आप लोग को ये बात पता होगा कि भोपाल में कितनी ज़्यादा जाने गई। वहाँ पे एक तरह का अलगे माहौल बन गया था। लेकिन यह सोचने वाली बात है कि भोपाल जैसा चेरनोबिल में कैसे हुआ। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र में जो सेफेस्ट माना जाता था उस समय, एकदम सेफेस्ट, एकदम बेस्ट माना जाता था, उसमें कैसे धमाका हुआ और इसके पीछे का कारण क्या था? चेरनोबिल जो दुनिया का नंबर 1 परमाणु रिएक्टर माना जाता था, उसमें धमाका हुआ तो हुआ कैसे? वहां पे लोग मरे तो मरे कैसे? यह सवाल है। और इसको रसिया ने कैसे छुपाया था लोगों के सामने? ये बहुत बेहद सवाल है, खतरनाक है। शायद आपको मतलब ये सुनकर आश्चर्य हो कि वहाँ पे लगभग हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी, लेकिन रसिया ने सभी को छुपा दिया था। उस समय यूएसएसआर हुआ करता था। यूएसएसआर जो है पूरा रसिया, क्रोमिया, जो ये पोलैंड, ये अलग अलग कंट्री हैं और ये सभी साथ में थे। पूरा एक मजबूत यूएसएसआर था। अभी भी रसिया जितना बड़ा है उतने में लगभग 4-5 देश तो आ ही जाएंगे। क्षेत्रफल में तो दुनिया का नंबर 1 है। लेकिन सवाल ये है कि चेरनोबिल धमाका होने के बाद रसिया ने लोगों के सामने यह छुपाया क्यों? लोगों से यह जो कहानी था वो उजागर क्यों नहीं हुआ? दोस्तों, ऐसे ही कुछ सवाल हैं जो हर किसी के सामने आते रहते हैं। रसिया एक ऐसा कंट्री है जिसने अपने क्षेत्रफल के मामले में सभी को पीछे रखा है। सब लोग उससे पीछे हैं। लेकिन सवाल गहरा है कि क्या आने वाले समय में ऐसा दुर्घटना फिर होने वाला है? अब ऐसा जब दुर्घटना होगा दोस्तों, तो ये किसी के मिस्टेक से नहीं होगा। हाँ जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। यह किसी के मिस्टेक से नहीं होगा, यह होगा किसी देश के दूसरे देश पर प्रयोग से। हाँ, ये क्लियर है कि यह जो घटना होगा यह किसी देश के मिस्टेक से नहीं होगा बल्कि उसके प्रयोग से होगा। यानी कि हर एक देश के पास इस समय
परमाणु बम है, छोटा मोटा हर एक देश के पास है। ईरान एक शक्तिशाली माना जाता है, तेल का भंडार है, उसके पास अभी भी परमाणु बम नहीं है, लेकिन वह फुल रिसर्च मोड में है। फुल रिसर्च मोड में है, उसको बनाना चाहता है, अपने आप को डेवलप करना चाहता है, लोगों के सामने प्रदर्शित करना चाहता है, डेवलप करके विश्व में एक जो है मजबूती लाना चाहता है। यही कुछ कारण है कि आने वाले समय में ये जो युद्ध है और ज़्यादा भड़कने वाला है और इसको रोकना नामुमकिन ही नहीं, इम्पॉसिबल भी होगा। वेल दोस्तों, अगर यहाँ तक इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं और इंटरनेशनल रिलेशन और जियोपॉलिटिक्स जैसे मुद्दों में आपकी दिलचस्पी है तो अभी जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए दिस प्लान।